अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप ने कहा था कि वोकेबलरी के लेसन भी अपलोड करें, और लास्ट टाइम हमने जो लेसन अपलोड किया था वो गार्डन यानी जो बाग है, गार्डन के बारे में जो वोकेबलरी है वो हमने आपके लिए अपलोड की थी। ठीक है। और आज हम जो वोकेबलरी पढ़ेंगे वो किचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, वोकेबलरी का जो एक लफ्ज़ है वो आर्टिकल के साथ हम लिखते हैं। ठीक है। और उसका उर्दू में तर्जुमा आपके साथ लिखा जाता है, और उसके दो सेंटेंसेस, हर लफ्ज़ के दो जुमले भी आपके साथ लिख दिए जाते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज हम किचन की वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे, और आज का पहला लफ्ज़ जो है जो हम पढ़ेंगे वो है ख्यूल श्रंक। है ख्यूल श्रंक। श्रंक कहते हैं अलमारी को, और अगर वो ख्यूल हो यानी ठंडी हो तो वो बन जाती है फ्रिज बन जाती है ठंडी अलमारी यानी कि ख्यूल श्रंक। ठीक है। और इसका आर्टिकल देर है, देयर ख्यूल श्रंक। और आपको पता है कि जर्मन जुबान में जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी नॉमन हैं, वो आर्टिकल्स के साथ लिखे जाते हैं। तो ठीक है, आप इसका जुमला देख लें। देयर ख्यूल श्रंक इज फुल मिथ एसन, कि फ्रिज जो है वो खाने से भरी हुई है या भरा हुआ है। नंबर 2, इस स्टेले दी मिल्क इन देन ख्यूल श्रंक, मैं दूध को फ्रिज में रख रहा हूँ। इस स्टेले दी मिल्क इन देन ख्यूल श्रंक, मैं दूध को फ्रिज में रख रहा हूं। अच्छा, नंबर दूसरा लफ्ज है देयर हेर्ट। हेर्ट, हेर्ट कहते हैं चूल्हे को, है देयर हेर्ट चूल्हा। है इसका जुमला क्या बनेगा, इश्कोखे जुप, मैं सूप पकाता हूं या पका रहा हूं, आउफ देम हेर्ट चूल्हे पर। है इश्कोखे जुप है कि मैं जो सूप जो है वो बनाता हूं, आउफ देम हेर्ट चूल्हे पर। और इसका एक जुमला और देखें, देयर हेड इज हाइस, चूल्हा जो है वो गर्म है देयर हेड इज हाइस, चूल्हा गर्म है। अच्छा, अगला जुमला है देयर ओफन। ओफन कहते हैं ओवन को, ओवन को कहते हैं। तो इस बाखे आइनन कुखन इम ओफन, कि मैं ओवन में एक केक बना रहा हूं या बना रही हूं। इस बाखे आइनन कुखन इम ओफन, है कि मैं ओफन में एक केक बना रही हूं या बनाता हूं। देयर ओफन इस्ट जेर हाइस, ओवन बहुत गर्म है। देयर ओफन यानी इस्ट जेर हाइस, ओवन बहुत ज्यादा गर्म है। नंबर चौथा जुमला देखें, दी फाने। फाने कहते हैं फ्राई पैन को। इश बराते दस फ्लाइश, कि मैं गोश्त को फ्राई कर रहा हूं, इन देयर फाने फ्राई पैन में, इन देयर फाने। ठीक है। ओके, इश बराते दस फ्लाइश है कि मैं गोश्त को तल रहा हूं, बराटा होता है तलना या फ्राई करना है। ओके, इन देयर फाने यानी फ्राई पैन में। ओके, अगर आपके ज़हन में यहाँ पे सवाल आ रहा हो कि भाई फाने का आर्टिकल तो दी है, यहाँ पे देर क्यों आया, गेन आओ। असल में आप क्योंकि हमारे जो दूसरे लेसन है उसमें अक्वज़ाटिव सीख रहे हैं, तो ये इन जो है ये डाटिव प्रेपोजिशन और अक्वज़ाटिव भी प्रेपोजिशन है, इस वजह से यहाँ ये दी देर में चेंज हो जाता है डाटिव केस में। है जो दी आर्टिकल है वो डाटिव केस में देर में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे देर आया है। तो जब इंशाल्लाह हम जो हमारे लेसन अपलोड हो रहे हैं, जब उसमें आप डाटिव केस में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी या फिर आप इसको इसी तरह पढ़ते जाइए। ठीक है। और आपको पता है जो हमारे ग्रामर के लेसन चल रहे हैं वो हमारा भी अक्वज़ाटिव केस चल रहा है ना जी। अच्छा, फाने का दिफाने का दूसरा जुमला देखें, दिफाने इस्ट नोए, फ्राई पैन नोया है, न्यू है। अच्छा, नंबर 5 पे है देयर टॉप। टॉप कहते हैं देगची को या बर्तन को, देयर टॉप बर्तन या देगची। इश्कोखे राइस इम टॉप, मैं बर्तन में या देगची में चावल बनाता हूं। दे टॉप स्टेट ऑफ देम हेर्ड, देगची चूल्हे पर पड़ी हुई है। देयर टॉप यानी चूल्हा जो देगची जो है स्टेट ऑफ देम हेर्ड, चूल्हे पर मौजूद है या पड़ी है। अच्छा, अगला लफ्ज है देयर ल्यूफल। ल्यूफल, ल्यूफल कहते हैं चम्मच को, चम्मच को, इसका आर्टिकल देर है यानी चम्मच जो है वो मस्कुलीन है, देयर ल्यूफल। इश एस जुप मित देम ल्यूफल, मैं चम्मच के साथ सूप पीता हूं या खाता हूं। द ल्यूफल लीक्ड ऑफ देम टिश, चम्मच जो है वो मेज पर पड़ा हुआ है। ठीक है।
तो मित और आउफ यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है, और डाटिव केस में ये चेंज हो जाते हैं आर्टिकल, तो वह इंशाल्लाह ये भी चीजें आप डाटिव केस में सीखेंगे अच्छी तरह से। दी गाबिल, गाबिल कहते हैं कांटे को। इश ऐसे सालात मित देर गाबिल हैं, इश ऐसे सालात मित देर गाबिल, मैं कांटे से सलाद खाता हूं। दी गाबिल इस्ट आउस मेटाल, जो कांटा है वो धात का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। नंबर 8 पे है 10 मैसा है, मैसा कहते हैं चाकू को, चाकू, ठीक है। इश्नाइडे ब्रोट मित देम मैसा, मैं चाकू से जो रोटी है वो काटता हूं, हैं। इश्नाइडे ब्रोट, मैं ब्रोड जो है वो काटता हूं, मित देम मैसा यानी के चाकू के साथ। दस मैसा इस्ट शार्फ, ये जो चाकू जो है वो तेज है, शार्फ है, दूसरा जुमला इसका है, हैं। दस मैसा इस्ट शार्फ, चाकू तेज है। देयर ठेला, हैं, देयर ठेला, ठेला, ठेला कहते हैं प्लेट को, देयर ठेला। इसलिए दस एसन ऑफ देन ठेला, मैं खाना प्लेट में रख रहा हूं या रखता हूं, हैं। इसलिए दस एसन, मैं खाना रखता हूं, ऑफ देन ठेला, प्लेट पर रखता हूं, या प्लेट में रखता हूं। Der Teller ist sauber, der Teller ist sauber है, जो प्लेट है वो sauber है यानी साफ है। अच्छा, अगला लफ्ज है, ये भी किचन वाला है, दी ठासे, ठासे कहते हैं कप को। Ich trinke Tee aus der Tasse, मैं कप से चाय पीता हूं। Ich trinke Tee aus der Tasse। अच्छा, और दूसरा जुमला है कि दी ठासे ist schön, कप जो है वो शोन है, खूबसूरत है। Das Glas, ich trinke Wasser aus dem Glas, है, मैं ग्लास से पानी पीता हूं। Ich trinke Wasser, मैं पानी पीता हूं, aus dem Glas, ग्लास में से। Das Glas ist halb voll, ग्लास आधा भरा हुआ है, हैं। Das Glas ist halb voll, ग्लास आधा भरा हुआ है। अगला लफ्ज है दी स्प्यूले, स्प्यूले कहते हैं उसको, ये नहीं होता अपना सिंक, सिंक जो होता है यार जहां पे वो बर्तन शर्तन धोते हैं, आप सिंक कहते हैं उसको, हैं। इस वाशे दस गेशेर, मैं बर्तन को धोता हूं, इन दे स्प्यूले, सिंक में, मैं सिंक में बर्तन जो है वो धोता हूं। दी स्प्यूले इस फिरस्टोफ्ट, जो सिंक जो है वो बंद हो गई है, वो जो सिंक का अगर वो चीज़ें इकट्ठी हो जाए, वो छोटा सा मतलब होता है जिसमें से पानी निकलता है, जो आपको पता ही है, अगर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो वो बंद हो जाती है, फिर पानी उधर से नहीं जाता, नहीं। तो जो स्प्यूले इस फिरस्टोफ्ट, फिरस्टोफ्ट का मतलब होता है बंद हो गई है, हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है दी मिक्रोवेले, माइक्रोवेव को कहते हैं, किसको कहते हैं, माइक्रोवेव को कहते हैं। इस एयरवेयर में 10 एसन इन देर मिक्रोवेले, मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म करता हूं, मिक्रोवेले में। दी मिक्रोवेले इस प्रैक्टिस, जो मिक्रोवेले है, माइक्रोवेव जो है वो बहुत प्रैक्टिस है, बहुत कारआमद है। अच्छा, अगला वर्ड दे वासा कोखा, वासा कोखा पता है आपको, हैं, वो केटल होती है पानी गर्म करने वाली, उसको कहते हैं पानी गर्म करने वाली, वासा कोखा मशीन कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, वासा कोखा। वो जग सा होता है, उसको स्विच लगाए ना पानी उधर, तो वो पानी गर्म करना शुरू कर देता है। इश्माखे थे मित देम वासा कोखा, मैं जो केटल से चाय जो है वो बनाता हूँ। दस वासा कोखा इस स्नेल, यानी जो वासा कोखा है, जो केटल है वो तेजी से पानी गर्म करती है। अच्छा, अगला लफ्ज है दी श्यूसल, ये एक लफ्ज होता है श्ल्यूसल, चाबी। ये होता है, वो नहीं होता जो बाउल होता है, बाउल, ये जो गोल सा बाउल छोटा सा होता है, प्याला टाइप, बाउल कहते हैं जिसे आप, हैं, क्या ख्याल है, बाउल कह लें या कासा कह लें, जो भी कह लें, हैं, बाउल, हैं। इस और इसका स्पेलिंग ऐसे लगता है जैसे चाबी, श्ल्यूसल लिखा हुआ है, सिर्फ एल का फर्क है, हैं। तो चाबी नहीं है, ये चाबी नहीं है, श्यूसल, श्यूसल, बाउल, हैं।
Ich mische den Salat in den Schüssel. मैं सलाद को बाउल में मिक्स करता हूं. मिशे मिशे होता है मिक्स करना. Ich mische den Salat in der Schüssel. सॉरी Schüssel. मेरे मुंह से भी Schüssel निकल गया है. Schüssel. अच्छा, देर Schüssel, सॉरी इसका आर्टिकल दी है, देर नहीं है, फेमिनिन है ये, ठीक है. द Schüssel ist groß. जो बाउल है वो ग्रोस है, वो बड़ा है. अगला लफ्ज है जी das Schneidbrett. Schneidbrett होता है वो छोटा सा लकड़ी का नहीं होता जिसमें रख के टक 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 कटाई करते हैं आप. Schneidbrett कहते हैं इसको, कि ठीक है. कटिंग बोर्ड जिसे हम कहते हैं, कटिंग बोर्ड. टक 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 रखते हैं ना, छोटा सा होता है इतना सा, उससे रखे प्याज भी काटते हैं आप, टमाटर भी टक 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 हैं, गोश्त भी काट देते टक 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 हैं, ठीक है. इस Schneide Gemüse, मैं सब्जियां काटता हूं. auf dem Schneidebrett, यानी कटिंग बोर्ड पर मैं सब्जियां काटता हूं. Das Schneidebrett ist aus Holz. जो कटिंग बोर्ड है वो लकड़ी का बना होता है. किसका बना होता है? लकड़ी का. अच्छा, अगला लफ्ज है दी Küche. Küche कहते हैं किचन को, हैं, किचन को. दी Küche ist sauber und hell. किचन जो साफ है, und hell, और रोशनी वाला है. अब Ich verbringe viel Zeit in der Küche. मैं बहुत सारा वक्त किचन में गुजारती हूं या गुजारता हूं. अगला है दे म्यूल आइमा. इसका आर्टिकल देर है, तो म्यूल आइमा कहते हैं कचरा दान जो होता है, उसे म्यूल आइमा कहते हैं. Ich werfe den Müll in den Mülleimer. मैं कचरा जो है वो कचरा दान में फेंकता हूं. म्यूल कहते हैं कचरे को. आइमा लफ्ज आपने पढ़ा तो याद होगा, कल जब हमने गार्टन की वोकैबुलरी पढ़ी थी वहां पे हमने पढ़ा था आइमा एक लफ्ज. आइमा का मतलब क्या होता है? बाल्टी. और जब वो बनेगा म्यूल आइमा, तो म्यूल आइमा का मतलब होता है कचरे वाली बाल्टी, यानी कचरा दान भी आप इसको कह सकते हैं. देर म्यूल आइमा इस्ट फुल. कचरा दान भरा हुआ है. अब दो लफ्ज मैंने आपके साथ और पढ़ने हैं किचन के. 10 गिशीर कहते हैं बर्तन को कहते हैं. Ich spüle das Geschirr nach dem Essen. Ich spüle का मतलब होता है मैं साफ करता हूं या धोता हूं. 10 Geschirr बर्तन को, nach dem Essen खाना खाने के बाद मैं बर्तन को साफ करता हूं, मैं धोता हूं. Das Geschirr steht auf dem Tisch. बर्तन मेज पर रखे हुए हैं. Das Geschirr steht auf dem Tisch. बर्तन मेज पर रखे हुए हैं. ओके, आज का आखिरी लफ्ज जरा देख लें प्लीज, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूं. अच्छा, ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा इसको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा आपको भी. दी Dunst, पहले क्या पढ़ना है? Dunst है. फिर Absuchs Haube. जर्मन जुबान को प्रोनाउंस करना सबसे आसान है, यकीन माने सबसे आसान है. अब ये देखो, इसको 3-4 लफ्जों हिस्सों में तोड़ लें आप. दी Dunst, पहला क्या बनेगा? Dunst. फिर Absuchs Haube. Dunst Absuchs Haube है. एग्जॉस्ट हुड होता है, वो जो धुएं को बाहर निकाल देता है उसको कहते हैं, ठीक है. इसका जुमला नंबर देखें. दी Dunst Absuchs Haube saugt den Rauch ab. यानी एग्जॉस्ट हुड जो है वो धुआं खींच लेता है या खींचता है. Wir machen die Dunst Absuchs Haube beim Kochen an. हम पकाते वक्त जो एग्जॉस्ट हुड है उसको चला देते हैं. जब आप ये नॉर्मली किचन में होता है ये, ठीक है, उससे कि ये होता है कि वो धुएं को बाहर की तरफ खींच देता है. समझा रही बात आपको? तो ये लफ्ज दफा दोबारा देख लें. इसका आर्टिकल दी है Dunst Absuchs Haube. Dunst Absuchs Haube. Dunst, ठीक है, Dunst Absuchs Haube. Thank you very much for watching. And before going for upcoming important videos,
don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.